भवतु सुप्रीता देवी शिखरवासिनी उग्रेण तपसा लब्धो यया पशुपति पति। आज मैं अपने जन्म स्थली अपने गांव भिट्ठा से, जो सीतामढ़ी जिला के अंतर्गत है और जगत जननी जानकी के जन्मस्थली से के समीप में ही स्थित है, वहाँ विद्वानों का बहुत बड़ा यह गांव है, जिसके बारे में कल मैंने बताया था कि पंडित किशोरी झा ने कहा था, जो BHU के प्रोफेसर थे। वो कहते थे, उनकी रचना है कि यत्रास्ति पंडित वरो बहुशो विनीतो रत्नेश्वरी वहत यत्र सदैव पुण्या मानेश्वरो वसति यस्य पुरोहि लिंगम भीठा तदेव नगरम मम भूसुराप्तम। यह भूसुर से व्याप्त यह गांव है और रत्नेश्वरी के नदी के किनारे पर है। ऐसे गांव जहां एक से एक विद्वान उद्भूत हुए, कुछ के तो लोगों के संज्ञान में है। आज प्रातःकाल से मैं भ्रमण करके गांव में एक दूसरे से पता करके जिस परिवार में विद्वान थे वहाँ से चर्चा करके आज मैं पता किया कि कई ऐसे विद्वान थे जिनकी चर्चा तक भी नहीं है। वर्षों पूर्व आए वे लोग और गुमनामी के अंधेरों में गायब हो गए, जिनमें एक ज्योतिष के बहुत बड़े स्कॉलर थे उस जमाने में, जो बहुत ही कम आयु में विवाह के उपरांत ही उनकी मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश। और ऐसे आचार्य बलभद्र झा जी जो थे, जो मिथिला के मूल के हिसाब से परिवार हाटी मूल में उनका जन्म हुआ, और हमारे गांव के दशरथ झा जी थे, स्वर्गीय दशरथ झा जी के वो भाई थे और चचेरे भाई थे, जो ज्योतिष के आचार्य थे। हमारे ही इसी गांव के बहुत बड़े जो पंडित थे और ज्योतिषी थे, पंडित भूषण झा जी, ऐसे भूषण झा जी के सहपाठी थे और उन दोनों के विषय में एक दूसरे को जानते थे। लेकिन कालांतर में कम ही आयु में जाने के बाद उनकी ख्याति समाप्त हो गई और बहुत बड़े ज्योतिषी के घर में हमारे गांव के पास ही नेपाल में उनका विवाह हुआ, जो नेपाल के संसद के सांसद रहे वर्षों, बड़े पॉपुलर थे। स्वर्गीय कुलानंद झा जी, सांसद कुलानंद झा, उनके बहनोई के रूप में बहनोई थे, अपने बहनोई थे, और उनकी बहन का विवाह उस पंडित बलभद्र झा, जो ज्योतिष के मर्मज्ञ थे, विद्वान थे, लेकिन वे जल्दी ही अल्पायु में विवाह उपरांत ही किसी कारणवश उनका देहांत हो जाता है। और वो बहुत बड़े ज्योतिषी के दामाद भी हुए नेपाल में। और इस प्रकार से ऐसे ऐसे विद्वानों को का नाम लेकर के मैं जिह्वा को पवित्र करता हूँ। मैं आज भ्रमण करके गांव में जगह जगह घूम करके जिस घर में विद्वान थे उनका पता किया। इसी प्रकार एक जगन्नाथ झा जी थे, उनके पुत्र से तो मैं क्या पता करता, मैं गांव के लोगों से ही हमने पूछा, जो बुजुर्ग थे उनसे पता चला कि बैद्यनाथ झा जी जो थे उनके भाई थे, वो भी व्याकरण के विद्वान थे। और पंडित मोतीकांत झा भी थे, जो व्याकरण के अद्भुत विद्वान थे और बैद्यनाथ धाम संस्कृत विद्यालय में वो पढ़ाते थे, जहाँ इस गांव के बड़े प्रसिद्ध ज्योतिषी पंडित जयभद्र झा जी वहाँ प्राचार्य थे। तो ऐसे विद्वानों की मैं चर्चा कर रहा हूँ, जो लोगों की दृष्टि से परे हो गए, आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड, गुमनामी के अंधेरों में चले गए, भूले बिसरे विद्वानों का मैं कुछ परिचय लेकर के उपस्थित हूँ। इसी क्रम में मेरे पिताजी के सहपाठी एक वैयाकरण और बड़े ही शांत प्रकृति के कर्मकांडी विद्वान जो थे, वो
वो भी यहाँ इस गांव के मर्मज्ञ थे। तो पंडित सुखचंद्र झा जी जो मेरे पिताजी के सहपाठी थे और अंतरंग थे, तो ऐसे विद्वान जो व्याकरण के अद्भुत पंडित थे और कर्मकांड के मर्मज्ञ थे, ऐसे लोगों का इस गांव में ऐसे लोग इस गांव में उद्भूत हुए। और इस प्रकार से ये तो प्राचीन विद्वानों के बारे में मैंने ये बातें जो मैंने की है, ये पुराने विद्वानों के विषय में मैंने बताया। बाद में फिर जो नई पीढ़ी के जो विद्वान सब उद्भूत हुए इस गांव में, वो भी बहुत सारे हैं। उनका भी एक दिन नाम एक एक करके परिचय, संक्षिप्त परिचय देने के लिए उपस्थित रहूँगा। तो आज जो पुराने जो भूले बिसरे जो हमारे गांव के अद्भुत पंडित थे, अद्भुत ज्योतिष के थे, इस गांव में ज्योतिष, नव्य न्याय, व्याकरण और आयुर्वेदाचार्य ऐसे विद्वानों का यह नगरी रही है, जिसमें वैयाकरण और ज्योतिषी बहुत सारे हुए। और यह भी देखा कि जिस घर में ज्योतिषी थे तो अर्थकरी विद्या होने के कारण उस घर की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हुई थी। तो आज मैं भ्रमण करके, शोध करके, गवेषणा के बाद मैं आज बोलने के लिए उपस्थित हूँ कि किस प्रकार से ऐसे अद्भुत विद्वान थे, बहुत बड़े ज्योतिषी थे, पंडित या स्वर्गीय बलभद्र झा जी, जो इस गांव के, हमारे गांव के स्वर्गीय दशरथ झा जी के वो चचेरे भाई थे और छोटे थे उनसे। उनके विषय में कुछ बात करके मैं अपने जिह्वा को पवित्र किया हूँ। तो इस गांव में एक से एक विद्वान यहाँ पर हुए हैं और भारतवर्ष में कई जगह बिखरे हुए हैं। डॉक्टर दया सिंधु झा जी हैं, इसी प्रकार से डॉक्टर दया सिंधु झा जो संस्कृत महाविद्यालय के भी प्राध्यापक होकर वो सेवानिवृत्त हुए और हिमाचल में वहाँ रहते हैं। तो उसी क्रम में डॉक्टर विजय चंद्र झा जी सनातन धर्म संस्कृत कॉलेज होशियारपुर से सेवानिवृत्त हुए। वो खानदानी, उनके पिता भी वैयाकरण थे, पंडित जगन्नाथ झा बहुत बड़े स्कॉलर थे व्याकरण के। उनके दादाजी भी व्याकरण के उद्भट विद्वान और बड़े ही पुराने विद्वान थे, मर्मज्ञ थे, पंडित लक्ष्मीकांत झा। तो इस गांव जो है विद्वानों का यह गांव रहा है। ऐसे इस विद्वानों के इस गांव में एक से एक विद्वान हुए, जिनका मैं जहाँ से पता चलता है तो मैं आप लोगों के समक्ष रखता जाता हूँ। मैं फिर से उन विद्वानों को, जिनका स्वर्गीय बलभद्र झा जी जो ज्योतिषी थे, जो पंडित भूषण झा जो हमारे गांव में थे, मेरे अध्यापक, मेरे इंग्लिश के और सोशल साइंस के जो टीचर थे स्कूल में, पंडित कृष्णकांत झा, उनके पिता भूषण झा थे, उनके वो सहपाठी थे जो गुमनामी के अंधेरों में खो गए थे। उनकी बहुत बड़े ज्योतिषी थे और दोनों सहपाठी थे, भूषण झा जी और दोनों। और उनका विवाह बहुत प्रसिद्ध सांसद जो अब नहीं हैं और उनके कुलानंद झा के, सांसद कुलानंद झा के बहनोई थे। विवाह के कुछ ही दिनों बाद वो इस संसार पे चले जाते हैं, गुमनामी के अंधेरों में खो जाते हैं। उनके घर के लोगों से भी पूछा, कुछ ने कहा नाम कुछ और बताया, फिर हमारे गांव से वहाँ से जाकर पता किया तो वहाँ पर हमें पता लगा कि अरुण जी ने बताया, उनके पौत्र ने, कि मेरे जो दादाजी थे बहुत बड़े स्कॉलर थे, उनका नाम पंडित बलभद्र झा था उनका नाम, और ज्योतिषी थे। उनका कहाँ विवाह हुआ, कैसे हुआ, उनकी पत्नी विधवा हो गई थी विवाहोपरांत ही, और किस प्रकार से वो रही, ये सारा का सारा जो है वह तथ्य उन्होंने आज बताया। तो मैंने आप लोगों के समक्ष कुछ रख करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।